पेपर लीक के माफियाओं से बचने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। भारत की आज़ादी के बाद आज तक कभी इस तरह का मंजर देखने को नहीं मिला। मैं कहना चाहूंगा कि नींद में थे पहरेदार, सवाल बाजार में बिकते रहे। नींद में थे पहरेदार, सवाल बाजार में बिकते रहे। युवाओं के सपने हर बार यूं ही छीनते रहे। युवाओं के सपने हर बार यूं ही छीनते रहे। अब किलेबंदी के ढोल पीट रहे हुक्मरान। अब किलेबंदी के ढोल पीट रहे हुक्मरान। जिन्हें व्यवस्था संभालने थी वो बस अब सिर्फ बयान ही दे रहे। नीट पेपर लीक को लेकर और शिक्षा मंत्री की रिजाइन को लेकर आज कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी गई थी। इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे, आइए आपको सुनाते। 4.77% बजट का एजुकेशन पे खर्च होता था, कुल बजट का, और आज देख लीजिए कितना है। 1% भी कुल बजट का ये लोग खर्च नहीं कर रहे। तो ऐसा लगता है जैसे नॉन सीरियस सरकार है, केंद्र की सरकार है। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से इनके नॉन सीरियसनेस की वजह से छात्रों ने आत्महत्या किया है, 93 छात्र आत्महत्या किया है। ये दर्शाता है कि सरकार चलाने में फेलियर है। और बार बार पेपर लीक जो हो रहा है, तो सबसे पहले जिस तरह से हमारे चेयरपर्सन ने इस्तीफे की मांग की है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इस्तीफे की मांग की है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। संयोजक जी ने बताया, पूरे आंकड़ों के साथ आपको बताया कि नीट पेपर में जिस तरह से आज 2014 के बाद जितनी बार लीक हुए, उसमें खासकर मध्यम वर्ग के जो परिवार के जो माँ बाप है, सबसे ज्यादा प्रभावित हो लोग। ना जाने कितने कर्ज लेकर के, ना जाने कितने करके बच्चों को तैयारी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर पेपर लीक का मामला आता है। एक बार नहीं, कितनी बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रश्न पत्रों को विशेष सुरक्षा के साथ भेजा जा रहा है। इस बात की भी सिक्योरिटी हो गई है, ये स्वीकार कर ली है कि पुरानी व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह उन्होंने फेल है। मैं एक लाइन पे ये तंज कसते हुए कुछ सारी अंदाज में करना चाहूंगा कि नींद में थे पहरेदार, सवाल बाजार में बिकते रहे। नींद में थे पहरेदार, सवाल बाजार में बिकते रहे। युवाओं के सपने हर बार यूं ही छीनते रहे। युवाओं के सपने हर बार यूं ही छीनते रहे। अब किलेबंदी के ढोल पीट रहे हुक्मरान। अब किलेबंदी के ढोल पीट रहे हुक्मरान। जिन्हें व्यवस्था संभालनी थी वो बस अब सिर्फ बयान ही दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री है, आज उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार सेना का सहारा ले रही है। और उसको बचाव में न जाने कितने केंद्र के कैबिनेट मंत्री भी उनका बचाव में उनके बयान देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं चाहूंगा कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो बच्चे इस दुनिया में नहीं है, जो आत्महत्या कर चुके हैं, उनके माँ बाप, उसके माँ बाप को भी उनको केंद्र सरकार को देखना चाहिए और उनको हर्जाना देना चाहिए। क्योंकि वो बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो माँ बाप सपने सजोए थे अपने बच्चों के, और वो बच्चा जो अपना भविष्य को लेकर के बार बार ये तैयारी कर रहे थे और नीट एग्जाम फेल होते, तो केंद्र सरकार को इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो मैं सिर्फ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि केंद्र सरकार सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले और जो शिक्षा बहाली, जो हमारा जो भी बेहतर से बेहतर, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस पर चर्चाएं भी करें, उनको सुझाव भी दे रहे हैं। उनको एक बैठक करके, विपक्ष के पार्टियों से भी बैठक करके किस तरह से आने वाला दिन में नीट पेपर हो,
बाकी भी एग्जाम जो पेपर है उस पर भी हम लोग ऐसा मतलब एक योजना बना करके लाए कि वो ताकि वो पेपर लीक ना हो और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जाए। धन्यवाद। कर इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इस देश की सरकारें उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में नाकाम है, जिसके चलते वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह पूरे विश्व में भारत को कलंकित करने वाली घटना है। पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं, आज हम महाशक्ति कहलाते हैं, खुद को दुनिया का सिरमौर बताते हैं। भारत एक पहला ऐसा देश बन गया जहां पेपर माफियाओं से बचने के लिए, पेपर लीक के माफियाओं से बचने के लिए वायुसेना की मदद ली गई, एयरफोर्स की मदद ली गई। शायद भारत की आज़ादी के बाद आज तक कभी इस तरह का मंजर देखने को नहीं मिला। तो हम फिर से एक बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए आप सबों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और अपनी बातों को, अपनी संवाददाता सम्मेलन को समाप्त करते हैं।